नाज़रीन आदाब, अलीवार से एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और 3 बड़े सवाल जो हमारे सामने कल पेश आए जब हमने देखा कि सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। दोहा के अंदर ये एग्रीमेंट जो है वो सामने आया है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे। दोहा ने एक स्टेटमेंट जारी की लेकिन उसके ऊपर अफ़गानिस्तान की जानिब से एतराज़ किया गया और उन्होंने कहा कि हम तो बॉर्डर को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते, हम इसको हमेशा से ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। तो इसका नाम ड्यूरेंट लाइन आप बोलें तो फिर उन्होंने ड्यूरेंट लाइन के साथ की, लेकिन इसके साथ-साथ सऊदी अरेबिया ने जो अपनी स्टेटमेंट जारी की उसके अंदर इसको बॉर्डर ही लिखा। तुर्की और कतर की जानिब से जो स्टेटमेंट्स जारी की गई वो ऑब्वियसली क्योंकि वो दोनों जो है वो मीडिएट कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान से बात की होगी और पाकिस्तान ने इस पर एग्रीमेंट ज़ाहिर किया होगा तभी इसको इस तरह से किया। लेकिन जो पाकिस्तान का डिफेंस पार्टनर है, जो डिफेंस एग्रीमेंट जिसके साथ पाकिस्तान ने साइन कर रखा है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरेबिया की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर इसको बॉर्डर ही लिखा गया और पाकिस्तान की जानिब से भी ऑब्वियसली इसको बॉर्डर लिखा गया। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से तो हमारा जो एक एग्रीमेंट है उसको तो हम पूरी तरह से जो है वो अपहोल्ड होता देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर ये जो बॉर्डर का नाम चेंज करके ड्यूरेंट लाइन किया गया, क्योंकि पहले एक स्टेटमेंट ऑलरेडी जारी हो चुकी थी और उनकी जो है वो एतराज़ के बाद इसको चेंज किया गया। तो एक तो ये चीज़ बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट सामने आई। एक सवाल ये सामने आया कि जी क्या हमने इसको तस्लीम कर लिया उनकी बात को? नंबर 1। नंबर 2, ये जो लड़ाई है इसके अंदर सिर्फ़ बात जो एक एग्रीमेंट है इसके अंदर सिर्फ़ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ या कन्वेंशनल जो वॉर है उसकी ख़त्म होने की जो है वो बात की गई है। लेकिन ज़्यादा जो इनकर्शंस हैं वो प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम तो वो था। अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम था कि जो हमारी कन्वेंशनल वॉर है ना हो, यानी पाकिस्तान की जानिब से स्ट्राइक्स ना की जाएँ अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म हो रहा है उसको तो पाकिस्तान की जानिब से जो है वो रोकने के लिए कोई एज़ सच एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो इस एग्रीमेंट के अंदर ये बात नहीं लिखी गई। तो ये एक दूसरा सवाल है कि इसका फिर क्या होगा? तीसरा सवाल ये है कि कल रात के बाद से भी 2 अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर किए गए, टेररिस्ट अटैक्स किए गए। तो पाकिस्तान की जानिब से क्या, अगर अब पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड करता है, मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करता है, तो क्या पाकिस्तान का ये जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है, इसकी वायलेशन होगी है? या फिर इसको जो है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान अटैक करेगा तो वो सीज़ फायर वायलेशन कंसिडर नहीं की जाएगी? और अगर ये सीज़ फायर वायलेट होता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी? अफ़गानिस्तान के ऊपर आयद होगी, पाकिस्तान के ऊपर आयद होगी? या ये जो एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो अफ़गानिस्तान कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तान कहता है दे प्रीटी मच स्टेट एक्टर्स, जो कि मेरा भी व्यू है। तो वो जो है वो क्या कहते हैं, उसको उसको ये समझा जाएगा कि ये तो फिर एग्रीमेंट की वायलेशन नहीं हुई, तो फिर क्या पाकिस्तान उनको स्ट्राइक करेगा, तो क्या वो एग्रीमेंट की वायलेशन वो भी नहीं कंसिडर की जाएगी? क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म प्रॉब्लम को अगर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो फिर पाकिस्तान की जानिब से क्या होगा? फाइनली जो सवाल है कि क्या अगर पाकिस्तान इसमें वायलेशन नहीं करता, तो क्या पाकिस्तान सिर्फ़ डोसियर्स और ये जो कागज़ के लेटर्स और वो सबूत फ़राहम करने तक जो है वो महदूद रह जाएगा और हमने अपने जो है वो हाथ-पाँव कटवा दिए? तो इसके जवाबात जो हैं वो हम आपको आज देने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, पाकिस्तान को इसमें क्या मिला है? पहली तरफ प इसमें दोनों चीज़ों की बात हो जाएगी। एक तो पाकिस्तान की जो गेन्स हैं इसके अंदर वो भी आपके सामने आ जाएँगे और साथ-साथ ये भी सामने आ जाएगा जो मैंने 3 सवाल आपके सामने उठाए हैं। नंबर 1 कि सीज़ फायर से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ है? क्या पाकिस्तान सीज़ फायर की वायलेशन करेगा? और नंबर 3 कि पाकिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन की बात क्यों नहीं की? इन तीनों के जवाब भी आपको मिल जाएँगे, साथ-साथ जो पाकिस्तान के गेन्स हैं वो भी आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहला जो गेन है पाकिस्तान का वो तो ये है कि अब तक हमने जितनी दफ़ा भी अफ़गान तालिबान के साथ बात की है, 200 के करीब जो हैं वो एंगेजमेंट्स हैं वैसे तो, लेकिन जो हाई लेवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हमारे जो एंगेजमेंट्स हुई हैं उसके अंदर मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर की मुलाकातें हैं, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें हैं, इसके साथ-साथ जो वहाँ से और यहाँ से लोग जो हैं वो डेलीगेशंस आते जाते रहे, वो भी कोई 25-30 के करीब हैं। कम से कम 10-12 तो वेरी हाई लेवल के ऊपर जो है वो हमारी बातचीत हो चुकी है। लेकिन हर दफ़ा जो अफ़गान तालिबान की जानिब से दावा किया जाता था वो ये किया जाता था कि जी ये हमारे काबू में नहीं है, पाकिस्तान इनसे डायरेक्टली बात कर ले, हम इनको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये क्योंकि टीटीपी है यानी कि पाकिस्तान की साइड पर रहने वाले तालिबान हैं, तो आपका जो इनके साथ ताल्लुक है वो एक और तरह नौयत का है, हम इनको कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान का ये कहना था कि भाई जब क्योंकि आपके बॉर्डर की तरफ से ये लोग आकर हमारे ऊपर स्ट्राइक्स कर रहे हैं और ये वापस आपके बॉर्डर के अंदर जाकर छुपते हैं, तो आपकी ही जिम्मेदारी है, आपका मुल्क है, आप इसको जो है वो प्रॉपरली इसको एड्रेस करने की कोशिश करें। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अफगानिस्तान टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अफगानिस्तान ने इसको हमने अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसको हमने जो है वो एक स्टेक होल्डर बना दिया इसके अंदर। हमने ये कहा है कि जी ये मामला आपकी जिम्मेदारी है और उन्होंने इस बात को तस्लीम करी बिकॉज दे साइंड द एग्रीमेंट। नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कहीं पर भी कि हमें हमारे ऊपर अगर हमला होता है तो हम इसको ड्यूरेंट लाइन की जो बॉर्डर को तस्लीम ना करना है वो अफगानिस्तान के लिए एक स्टूपिड किस्म की एक पॉलिसी है। बिकॉज ये ग्रांजियोर की जो सोच होती है उसमें नुकसान ये होता है कि आप अपनी जो
लेजिटिमेट आपकी एक जगह होती है, उसके ऊपर भी जो आपका होता है ना होल्ड, वो आप खुद ब खुद ही से सीड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो ये कन्वेंशनल वॉर की हॉस्टिलिटीज़, जो कन्वेंशनल वॉर है उसका सीज़ फायर है ये। कन्वेंशनल सीज़ फायर के अंदर ये बात तय हो गई कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान इसका सद्देबाप कर सकता है। अगर पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, और ये पाकिस्तान ने बेशक एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा गया या नहीं लिखा गया, लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की को भी ये बात जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर बावर करवा दी है, साथ साथ अफगानिस्तान को भी करवा दी है और कतर को भी करवा दी है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर इंकर्शंस होंगी तो हम इनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे और जहां हम चाहेंगे स्ट्राइक करेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपकी तरफ से ये गारंटी नहीं है कि ये टेररिज्म नहीं होगा, तो यहाँ से भी कोई गारंटी नहीं है कि टेररिज्म के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। सो एक्शन विल बी टेकन। नंबर 3, पाकिस्तान ने इसको इंटरनेशनलाइज किया है। यहाँ पर ये नहीं है कि एक कंट्री जो है वो रैशनल अंदाज में बात कर रही है और वो उसको समझा रही है कि यार देखो ये काम नहीं करो, और दूसरी कह रही है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अब यहाँ पर 2-3 बड़े ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल हैं, और पाकिस्तान ने एक तरह से अपनी जो इस मामले के हवाले से एक पैदा करनी है, अपने मौक़िफ़ के लिए एक सपोर्ट पैदा करनी है या सिंपैथी पैदा करनी है, उसके अंदर कम से कम 2-3 ममालिक जो हैं वो इस वक्त इन्वॉल्व हैं। एक तो सऊदी अरेबिया की आपने स्टेटमेंट देख ली, कतर और तुर्की जो हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी ज़ामिन हैं इस मुआहदे के अंदर। सो दे ऑल्सो इट बिकम्स इंटरनेशनलाइज्ड एज़ वेल। चौथी चीज़, पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर, जाहिर सी बात है कि हम ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो उसके साथ ताल्लुकात अफगानिस्तान के इतने ज़्यादा अच्छे ना हो जाएं कि पाकिस्तान के लिए ये एक टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन बने। तो पाकिस्तान डिड नॉट वांट टू प्रोलॉन्ग इट। ये अफगानिस्तान के भी जहन में थी ये बात, इसी वजह से अमीर मुत्तकी जो है वो गया था वहाँ पर इंडिया, और वहाँ पर दारुल उलूम देवबंद। इंडिया भी बेवकूफ़ है, बहुत ही ज़्यादा अपनी, मतलब वो सटल्टी वाली कोई बात नहीं है बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर। तो उन्होंने भी जो है वो दारुल उलूम देवबंद से भी जाके उनको जो है वो पपियाँ जफियाँ हो रही हैं वहाँ पर, और जो जयशंकर साहब हैं उनके साथ भी पपियाँ जफियाँ हो रही हैं, और वहाँ पर जो है वो थिंक टैंक से भी मुलाकातें हो रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हो रही हैं। तो मतलब उनको एक ऐसा जो है ना वो 4-5 शहरों के वो जो है वहाँ पर दौरे भी करवा दिए गए उनको। तो उसको एक इस तरह की सिचुएशन बना दी गई कि जिससे पाकिस्तान ने भी सोचा कि अच्छा क्या करना है। पाकिस्तान ने भी साथ ही जिस वक्त वो ये कर रहे थे, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी काबुल के अंदर, कंधार के अंदर। सो पाकिस्तान प्लेड इट्स कार्ड वाइजली, और पाकिस्तान ने बिलाखिर इसको जो है वो ख़त्म भी कर दिया है, बिकॉज पाकिस्तान डिड नॉट वांट इंडिया टू गेट इन्वॉल्व टू मच इन दिस सिचुएशन। तो इसलिए पाकिस्तान ने उसको भी एक तरह से पुश बैक दिया है। फाइनली पाकिस्तान की तरफ से दिया क्या गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि पाकिस्तान ने एक तरह से ये एक इसमें जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ की बात है, वो अफ़गान भी जो है वो ओपनली नहीं कर सकते कि ना भेजें, बिकॉज उसके लिए उनको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हम फारग हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम उनको कैसे जो है वो संभालेंगे, और वो जो वापस आना चाहते हैं वो कितने परेशान हो जाएंगे। सो उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये बात लिखी तो नहीं है, ना ही अफ़गानों ने लिखी है। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी साइड की डील को अपहोल्ड करता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान जो है वो ये जो क्रैकडाउन है ऑन अफ़गान रेफ्यूजीज़, उसके अंदर थोड़ी सी नरमी कर सकता है। जो बॉर्डर के ऊपर जो सख्ती है मुकम्मल तौर पर, उसके अंदर भी शायद कुछ नरमी की जाए, लेकिन स्मगलिंग के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी, मगर क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की इजाज़त दे दी जाएगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आई जस्ट होप कि इसमें जो हो स्मगलिंग की इजाज़त है वो ना हो, क्योंकि जो महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर और जो खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान की जो अफ़गानिस्तान के साथ लगने वाली जो बेल्ट है, उसके अंदर जो तमाम ये एक सपोर्ट है फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के लिए सपोर्ट है, जो कि एक इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, जो कि MNAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं या बड़े सियासतदान हैं, और उनके इर्द गिर्द जो एक कारोबारी तबका है, और ये ख़ुद भी कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ज़्यादातर। तो ये सब लोग जो हैं वो इस अफ़गानों के लिए इतनी जो मोहब्बत इनकी टपक रही थी, इनके रालें टपक रही थी उनके शक्लें देख देख के, उनकी दाढ़ियाँ देख देख के, उसकी रीज़न ये भी थी कि इनके जो स्मगलिंग के रैकेट्स हैं और जो कार्टेल्स हैं उनको कोई हाथ ना लगाए। तो वो तो आई होप कि वो नहीं रोका जाएगा। जो भी आपने अटैक करने हैं वो जारी रखेंगे, और अगर इस तरह की चीज़ें जो है वो जारी रहती हैं। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनली ड्यूरेंट लाइन के इशू के ऊपर, ड्यूरेंट लाइन रिमेन्स द इंटरनेशनल बॉर्डर। अफगानिस्तान के इसको मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि जिस तरह सऊदी अरेबिया ने इसको बॉर्डर लिखा, तुर्की या कतर भी जो है वो उसको बॉर्डर लिखता, लेकिन इस बॉर्डर का इसको रिकग्नाइज ना करना शायद पाकिस्तान की फेवर में जाता है, अफगानिस्तान की फेवर में तो नहीं जाता। अभी भी उनकी जो 20 चेक पोस्ट थी वो पाकिस्तान के कब्जे में थी, उनके कब्जे में तो नहीं थी। हाँ, अगर इनकर्शंस के लिए वो इसको बॉर्डर नहीं मानना चाहते तो पाकिस्तान इनकर्शंस करने के वालों के ऊपर जो स्ट्राइक्स करेगा, पाकिस्तान को भी मुकम्मल आज़ादी मिलेगी। सो इट इज़ अ मर्की थिंग। ये जो इसके प्रोज भी हैं मगर इसके कॉन्स भी हैं, हमारी साइड पर भी उनकी साइड पर भी।
सो दिस इज़ हाउ दिस अग्रीमेंट की जो अभी सामने सूरत हाल है वो ये है। क्या ये रुकेगा नहीं रुकेगा, आई थिंक कि कुछ बेहतरी तो आने की मुझे उम्मीद है। जो मैंने पहले पॉइंट आपको बताया कि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको स्टेक होल्डर बनाया जाना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, और उनकी जानिब से इस बात को मानना कि वो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान और टीटीपी की लड़ाई में, ये भी एक जो है वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नाउ हाउ दे विल मैनेज टू डू दिस, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट। और दूसरा जो है वो ये है कि ये जो बत्ताखोरी है कि किसी तरीके से जो है वो चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, फलाना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान स्मगलिंग खोले, और पाकिस्तान जो है वो यहाँ से लोगों को आने जाने दे और हमारे से कोई टैक्सेस कलेक्शन ना हो, सब कुछ ड्यूटीज़ कोई कलेक्ट ना हो, और यहाँ पर से लोग जो है वो वहाँ पर जाएँ और वो ज़मीन पर भी कब्जा कर लें। ये जो एक तरह से जो है वो ब्लैकमेलिंग है, इसको रोकने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जारी रहेगा, बट कुछ उम्मीद है, और अल्लाह ताला से अच्छी चीज़ों की उम्मीद रखनी चाहिए। मगर अच्छी चीज़ों की उम्मीद रखते हुए ये होता है कि हुस्न ज़न आप उन लोगों से रख सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ना हो। ये चोर के बच्चे, इन्होंने कभी सुधरना नहीं है। ये दहशतगर्द हैं, ये बत्ताखोर हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, और इनसे ये उम्मीद रखना कि ये इंसानों वाली हरकतें करना शुरू कर देंगे, ये बहुत एक दिल गुर्दे का काम है, और मेरा इतना दिल गुर्दा नहीं है। तो आई सी हॉस्टिलिटीज़ टू कुछ हद तक नीचे शायद कुछ अरसे के लिए आ जाएं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अरसे के लिए नीचे भी नहीं आएंगी और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आएंगी। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।